अध्याय 3 श्लोक 40 भागवत गीता। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर् अस्यधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अनुवाद। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे गए हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर देहधारी मनुष्य को मोहित करता है। व्याख्या। पिछले श्लोकों में यह बताने के बाद कि मनुष्य का महाशत्रु काम है तथा यह बताने के बाद कि वह महासना अथवा महापापम है, योगेश्वर श्री कृष्ण एक कुशल सैन्य रणनीतिकार की तरह अपने योद्धा अर्जुन को शत्रु का निवास स्थान बता रहे हैं कि काम मनुष्य की इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में वास करता है तथा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि का प्रयोग करके ही वह ब्रह्म ज्ञान से भरी जीव आत्मा को ढक देता है। काम के वशीभूत होकर इंद्रिय विषयों की इच्छा करने लगती हैं। इंद्रियां मन को मोहित करती हैं, मन बुद्धि को पथभ्रष्ट करता है तथा बुद्धि का विवेक क्षीण हो जाता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य काम के वशीभूत हो जाता है तथा उसे तृप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आध्यात्मिक साधक का सबसे बड़ा शत्रु काम होता है। इस उपदेश द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण साधक को निर्देश दे रहे हैं कि वह काम रूपी अपने शत्रु को परास्त करने के लिए प्रथम पद पर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करे, ताकि काम अपने गढ़ से बाहर निकलने के लिए विवश हो जाए। तब मन शुद्ध हो जाता है तथा बुद्धि स्पष्टता तथा विवेक से भर जाती है। जब काम को साधक इस प्रकार उसके वासस्थान तथा भक्षण स्थल से बाहर निकाल देते हैं तो वह शक्तिहीन हो जाता है तथा धीरे धीरे भोजन के अभाव के कारण नष्ट हो जाता है।